प्रभास चौबे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर की लिस्ट में आते हैं। सिर्फ एक ही मूवी से उन्होंने बॉलीवुड एंड साउथ में सुपरस्टार का टैग हासिल किया, बट फिर क्यों उन्हें ओवररेटेड का टैग दिया जाता है? क्यों उन्हें ऑलवेज हाई फीस लेने के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है? क्यों अरशद वारसी ने प्रभास को जोकर कहा? एंड क्यों नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल होने के बाद भी प्रभास कॉन्ट्रोवर्सीज में फंसते जाते हैं? सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट प्रभास करियर, हिज कॉन्ट्रोवर्सी एंड क्या वो सच में ओवररेटेड है। प्रभास का बर्थ 23 अक्टूबर 1979 में तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2002 की एक्शन ड्रामा मूवी ईश्वर से करा था, बट ये मूवी कमर्शियली फ्लॉप थी। 2003 में उन्होंने राघवेंद्र मूवी करी, बट ये मूवी भी फ्लॉप थी। साथ ही साथ इस मूवी को काफी सारे नेगेटिव रिव्यू भी मिले थे। फिर 2004 से 2010 तक प्रभास ने 11 मूवी करी एंड सारी ही मूवी साउथ की थी, जिसमें से 7 मूवी उनकी कमर्शियली फ्लॉप थी एंड 4 मूवी उनकी हिट रही। फिर 2011 से 2014 की हम बात करें तो प्रभास ने 3 मूवी करी, विच इज मिस्टर परफेक्ट, रेबल एंड मिर्ची। इसमें से मिस्टर परफेक्ट एंड मिर्ची तो हिट थी, बट रेबल को मिक्स रिव्यू मिला। साथ ही साथ 2014 में प्रभास ने एक्शन जैक्शन, जो कि बॉलीवुड मूवी थी, उसमें कैमियो अपीयरेंस भी दिया था। तो अभी तक जितनी भी प्रभास ने मूवी करी थी उसमें से कुछ हिट थी तो कुछ फ्लॉप थी। इवन जो उनकी मूवी हिट भी होती थी, उन्होंने भी अभी तक 100 करोड़ का कलेक्शन नहीं कर पाया था। बट फिर आता है 2015 का साल एंड ये साल प्रभास के करियर का टर्निंग पॉइंट था। तो डायरेक्टर एस राजामौली, जो कि साउथ के बहुत फेमस डायरेक्टर है, इवन वो एक ऐसे डायरेक्टर है जिनकी वजह से लोग थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि वो बाहुबली मूवी बनाएंगे। वैसे तो प्रभास बाहुबली मूवी के लिए फर्स्ट चॉइस थी, बट कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऋतिक रोशन को भी इस मूवी के लिए अप्रोच किया गया था, बट टाइट वर्क शेड्यूल की वजह से ऋतिक ने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया। बट ये कंफर्म सोर्स नहीं है, क्योंकि बाहुबली के मेकर्स ने बोला कि प्रभास ही उनकी फर्स्ट चॉइस थी। तो बाहुबली 1 एंड बाहुबली 2 दोनों मूवी का बजट 250 करोड़ का होने वाला था, बट सिर्फ बाहुबली 1 की कॉस्ट ही 180 करोड़ तक चली गई, जिस वजह से टोटल दोनों मूवी का जो बजट था वो 430 करोड़ का हो गया। अब इतना बजट होने की वजह से प्रोड्यूसर को बैंक से लोन लेना पड़ा एंड ये लोन 20 से 22% के इंटरेस्ट पे था। एंड क्योंकि मूवी की जो लोकेशन होती थी वो ग्रैंड होती थी, क्लोज वगैरह यूनिक होते थे, तो बजट इससे और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। पर जैसे ये मूवी रिलीज हुई, ये मूवी हाईएस्ट क्रॉसिंग तेलुगु मूवी बन गई एंड सेकंड हाईएस्ट क्रॉसिंग इंडियन फिल्म। इनफैक्ट इस मूवी के हिंदी डब्ड वर्जन ने भी काफी सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए थे। एंड सिर्फ बाहुबली 1 मूवी से ही प्रभास एक फेमस एक्टर बन गए। ऑडियंस अब उनसे कनेक्ट कर पा रही थी, उनके बारे में और भी जानना चाहती थी। एंड क्योंकि ये मूवी बॉलीवुड में भी काफी ज्यादा फेमस हुई थी, तो सिर्फ साउथ में ही नहीं, बॉलीवुड में भी काफी सारे ऑडियंस के वो फेवरेट बन गए थे। बट जब बाहुबली फर्स्ट मूवी रिलीज हुई ना, तो सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो इस क्वेश्चन की वजह से ऑडियंस की बाहुबली 2 मूवी के लिए और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ती चली गई। एंड फाइनली 2 साल बाद जब बाहुबली 2 मूवी द कंक्लूजन रिलीज हुई, तो इस मूवी ने बाहुबली 1 मूवी से 3 गुना पैसा कमाया। इस मूवी का अभी तक का टोटल कलेक्शन 1810 करोड़ है एंड ये मूवी उस टाइम की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन गई थी। एंड प्रभास की मूवी सक्सेसफुल होने की वजह से प्रभास का एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस बन गया था, जिस वजह से 2019 में जब प्रभास की साहू मूवी आती है, तो 325 करोड़ के बजट की बनी इस मूवी ने 419 से 439 करोड़ तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। बट मोस्टली ऑडियंस को बजट के अकॉर्डिंग ये मूवी इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई थी, बट स्टिल प्रभास का बॉक्स ऑफिस पुल अमेजिंग था। फिर 3 साल बाद 2019 में प्रभास ने राधे श्याम मूवी करी, जो कि फ्लॉप थी। ये भी बिग बजट मूवी थी, बट स्टिल इसने 100 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन किया। फिर 2023 में उनकी आदि पुरुष मूवी आती है एंड इस मूवी का बजट 500 से 700 करोड़ का था, बट ये मूवी भी फ्लॉप रही। बट स्टिल फ्लॉप होने के बाद भी इस मूवी ने 350 से 390 करोड़ तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। अब सी आदि पुरुष मूवी के फ्लॉप होने का मेन रीजन मूवी का BFX तो था ही, साथ ही साथ जो मूवी में डायलॉग्स बोले गए थे ना, वो बहुत ही वियर्ड लग रहे थे। काफी सारे ऑडियंस का ये कहना था कि जो उनके गॉड्स हैं उनकी डिसरिस्पेक्ट करी गई है। एंड डायरेक्टर ने भी स्टार्टिंग में ये दिखाने की कोशिश करी कि मूवी पूरी रामायण में बेस्ड है। एंड जब ऑडियंस क्रिटिसाइज करने लगी, तो डायरेक्टर ये बोलने लगे कि हमने रामायण थोड़ी बनाई है, ये मूवी तो उनसे इंस्पायर है। इस वजह से और भी ज्यादा इस मूवी को बैकलैश मिला। बट फिर 2023 में ही प्रभास की दूसरी मूवी आती है सालार। ये मूवी 270 करोड़ के बजट की थी एंड इस मूवी ने अप्रॉक्स 618 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, विच इज ह्यूज राइट। क्योंकि अगर हम बॉलीवुड के बिग स्टार से प्रभास का कंपैरिजन करें, तो प्रभास शाहरुख, आमिर, सलमान की लीग में आते हैं। एंड प्रभास को भी बहुत साल लगे इंडस्ट्री में अपना नाम स्टैब्लिश करने में, बट स्टिल सिर्फ एक ही मूवी से उनका करियर टोटली चेंज हो गया। फिर 2024 में अगेन प्रभास की एक और बिग बजट मूवी आती है, विच इज कल्कि। ये मूवी भी 600 करोड़ की बनी थी एंड इस मूवी ने 1027 से 1200 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। इस मूवी में प्रभास के अलावा भी काफी
बिग स्टार थे लाइक अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण एंड कमल हसन। ये मूवी कुरुक्षेत्र वॉर के 6000 साल बाद की स्टोरी है एंड क्योंकि मूवी की स्टोरी लाइन बहुत इंटरेस्टिंग थी एंड हम सभी कल्कि देव के बारे में जानना चाहते थे तो ये मूवी को ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया। सो कल्कि मूवी के सुपरहिट होने के बाद प्रभास ने तो दीपिका को काफी अप्रिशिएट किया, इवन दीपिका को सुपरस्टार बोला एंड उनके साथ वर्क करने को बहुत हैप्पीली एक्सप्रेस किया। बट वहीं दूसरी तरफ कुछ नेगेटिव पीआर ये क्लेम करने लगे दैट कल्कि के सुपरहिट होने का क्रेडिट अमिताभ एंड दीपिका को जाता है। एंड गेस करो बॉलीवुड में सबसे इनसिक्योर एंड नेगेटिव पीआर किसकी है? ऑफ कोर्स दीपिका की। अच्छा, प्रभास के फीस लेने पर भी काफी बड़ी कंट्रोवर्सी होती रहती है। जैसे साहू मूवी जो बाहुबली मूवी के बाद रिलीज हुई थी उसके लिए प्रभास ने 100 करोड़ फीस चार्ज करी थी। इसके अलावा कल्कि मूवी के लिए भी प्रभास 150 करोड़ फीस चार्ज करने वाले थे बट फिर उन्होंने 80 करोड़ फीस चार्ज करी। तो काफी सारी ऑडियंस का ये कहना है कि क्या प्रभास इतनी ज्यादा फीस डिजर्व करते हैं? सो बाहुबली मूवी के पहले तो प्रभास काफी कम फीस चार्ज करते थे, मोस्टली वो 15, 20 या 25 करोड़ चार्ज करते थे। जैसे बाहुबली मूवी के लिए उन्होंने 25 करोड़ चार्ज किया था। बट अगर हम बाहुबली मूवी के बाद की बात करें तो सारी ही मूवी ने काफी ह्यूज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। इनफैक्ट बाहुबली के बाद प्रभास ने 5 मूवी करी जिसमें से सारी ही मूवी ने 100 करोड़, 200 करोड़, इवन 500 से 600 करोड़ तक का कलेक्शन किया है, जो कि किसी भी एक्टर के लिए अचीव करना काफी डिफिकल्ट होता है। इनफैक्ट जो एक्टर जो इतनी ह्यूज फैन फॉलोइंग रखता है, जिस एक्टर की इतनी स्ट्रॉन्ग ऑडियंस पुल है, जिस एक्टर की एक्टिंग, उसका डांस, उसकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन सब कुछ परफेक्ट है, इवन एक ही मूवी देने के बाद उन्होंने सुपरस्टार टैग अचीव कर लिया, वो ऑब्वियसली इतनी फीस डिजर्व करते हैं। इनफैक्ट सामने से डायरेक्टर उन्हें इतनी फीस देने को अप्रोच करते हैं एंड फिल्म के अकॉर्डिंग प्रभास अपनी फीस चार्ज करते हैं। जैसे बाहुबली के टाइम पे जब बजट का बहुत इशू जा रहा था तो प्रभास ने 25 करोड़ फीस चार्ज करी एंड इसके बाद जब उनका स्टारडम बढ़ता चला गया तो वो ह्यूज पे चेक लेने लगे। तो अगर डायरेक्टर को कोई इशू नहीं है तो इट्स फाइन, क्योंकि 80 से 100 करोड़ अक्षय कुमार चार्ज करते हैं, 40 से 50 करोड़ टाइगर श्रॉफ फीस चार्ज करते हैं। बट क्या वो डिजर्व करते हैं? ऑफ कोर्स राइट। अक्षय की बात करें तो वो मूवी में इन्वेस्ट करते हैं एंड अगर टाइगर की बात करें तो उनकी एक्टिंग को देख के तो नहीं लगता कि वो डिजर्व करते हैं, बट उनकी बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को देख के लगता है कि यस वो डिजर्व करते हैं। जैसे अभी दीपिका पादुकोण एंड संदीप रेड्डी वांगा की कंट्रोवर्सी हुई थी स्प्लिट मूवी को लेके, जिसमें दीपिका 20 करोड़ फीस की डिमांड करी थी जो कि फेयर था। संदीप रेड्डी वांगा ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया बट वहीं वो प्रभास को 70 से 80 करोड़ फीस देने को रेडी हो गए। आई थिंक बॉलीवुड में मेल एंड फीमेल की फीस में ह्यूज डिफरेंस तो है ही, बट इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है कि ऑडियंस किसके नाम पे मूवी देखना चाहती है, किसके नाम पे टिकट बिकती है। तो अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या प्रभास सच में ओवररेटेड है? सो ऑफ कोर्स नॉट, बट द थिंग इज बाहुबली मूवी के बाद उन्हें इतनी ज्यादा हाइप मिल गई जिसे अदर एक्टर्स को पाने में सालों का टाइम लग जाता है। बाहुबली मूवी के सुपरहिट होने के बाद वो बिग डायरेक्टर की लिस्ट में आ गए, वो बिग डायरेक्टर्स के फेवरेट बन गए, उन्हें हिस्टोरिकल, एक्शन, इवन बिग बजट की मूवी मिलने लगी जो कि वो डिजर्व भी करते हैं एंड उनका लक भी था। एंड प्रभास भी डायरेक्टर एंड ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन में खरे उतरे। उनकी मोस्टली मूवी ने ह्यूज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, तो वो ओवररेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है, बट हार्ड वर्किंग एंड लकी है एंड करेक्ट टाइम पे करेक्ट अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करना है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। यही वजह है कि वो डायरेक्टर एंड ऑडियंस सभी के फेवरेट है। बट इतने सब के बाद भी एक पॉडकास्ट में अरशद वारसी, जो कि एक काफी टैलेंटेड एक्टर है, उन्होंने प्रभास को जोकर बोल दिया। तो इसके बाद काफी सारी ऑडियंस ने अरशद वारसी को क्रिटिसाइज किया। इसके बाद उन्होंने क्लैरिफाई किया कि वो प्रभास को जोकर नहीं बोल रहे थे बल्कि उनका जो कल्कि मूवी में कैरेक्टर था उनको जोकर बोल रहे थे। बट जो भी हो, प्रभास एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने पैन इंडिया कॉन्सेप्ट लाया है। उनकी बाहुबली मूवी के बाद ही काफी सारी मूवी पैन इंडिया में रिलीज होने लगी, काफी सारे साउथ के एक्टर बॉलीवुड में आने लगे एंड बॉलीवुड के एक्टर साउथ में जाने लगे। ऑल्सो प्रभास एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल एक्टर भी है, उन्होंने कभी भी किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दिया। सोशल मीडिया में आप चेक करोगे तो उनकी कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी नहीं मिलेगी, वो दूसरों की बनाई गई कॉन्ट्रोवर्सी होती है जिसमें प्रभास ऑटोमेटिकली फंस जाते हैं। तो 2025 से 2026 की बात करें तो प्रभास की 4 मूवी आने वाली है, विच इज राजा साहब, फौजी, सालार एंड स्पिरिट। तो लेट्स सी ये मूवी प्रभास के प्रीवियस बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को तोड़ पाती है या नहीं। तो व्हाट आर योर थॉट अबाउट प्रभास? लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड रणवीर सिंह के करियर, कंट्रोवर्सी, डाउनफॉल एंड क्यों उन्हें जोकर बोला जाता है, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।